हाय एवरीवन, अग्रिका दिस साइड, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग मुझसे बोलते हो कि मेरे वीडियोस कुछ ज़्यादा टेक्निकल हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट, कभी कभी आप लोग लगते हैं, ज़्यादा साइंस ओरिएंटेड लगते हैं। तो लेट मी टेल यू ऑल दैट गाइज, गुड थिंग्स डू नॉट कम ईजी आइदर, इजंट इट। चलो कोई बात नहीं, आज का वीडियो बहुत ही सरल बनाऊंगी और बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया है कि अपने पूरी की पूरी दिनचर्या में से एक ऐसा रूटीन जिसने मेरे को सारी टेक्निक्स एक तरफ और इस एक टेक्निक ने मेरे को मैग्निफिसेंट मैमथ मोमेंटम वाले कंपाउंडेड रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये है मेरा नाइट रीप्रोग्रामिंग रूटीन। ये हमें क्यों करना है, कैसे करना है, इसे आप नहीं करेंगे तो आप क्या मिस कर रहे हैं, वो सब आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी। चलिए, लाइक टारगेट्स रखते हैं हम 3000 लाइक्स का। दोस्तों, ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज जिसे आप फॉलो कर सकते हैं फॉर शॉर्ट, क्विक एंड गुड कंटेंट। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन होता क्या है मेरे हिसाब से। फॉर मी मैनिफेस्टेशन इज नो टेक्निक, इट इज नॉट एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन और दिस एंड दैट। फॉर मी मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपके इमोशंस रेगुलेटेड हैं, आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, पर एट द सेम टाइम जो पांचवा पिलर है वो ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन को, जो मानता नहीं है, उसको आप रीप्रोग्राम कर रहे हैं कि जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलें, आपको हासिल ना करना पड़े। फिर से समझिएगा कि एक आम आदमी जो भी अचीव करना चाहता है, पैसा, रुपया, धन, दौलत, फेम, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहता है, वो आम आदमी, हम सभी ना अपने 5% विल पावर, एफर्ट्स, चेतन मन से किसी चीज़ को करते हैं और अल्टीमेटली वो नहीं होता है या फिर बहुत मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक 95% सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें पास्ट अजम्पशंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे सब कुछ पास्ट के पैटर्न्स, पेरेंट्स के अपब्रिंगिंग के, वो भरे हुए हैं। तो 95% तो बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, तूने नहीं किया, उसको डर लग रहा है, उसे घबराहट हो रही है, उसका नर्वस सिस्टम एक्सपैंडेड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द न्यू लाइफस्टाइल, द न्यू सक्सेस, द न्यू मनी, और वो बेचारा 5% चेतन मन से मेहनत कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी लाइफ मैंने चेंज की है मैनिफेस्टेशन से। तो मेरी जो डेफिनेशन है मैनिफेस्टेशन की, वो कुछ यूँ है कि जो भी करना चाहते हो उसके लिए 5 पिलर्स इंपॉर्टेंट है। ए, एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू वांट। तो आज मैं इस लेवल के सक्सेस पे तभी आ पाई कम वक्त में क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती थी। उस पर अलग वीडियो बनाएंगे। नंबर 1 इज क्लैरिटी। नंबर 2 इज, अब जब पता है कि यही करना है तो इमोशनल रेगुलेशन होना चाहिए, जो मैं देखती हूँ कि मेरे बड़े से बड़े एज वाले क्लाइंट्स के अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता है। नंबर 2। नंबर 3 इज की योर फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ शुड बी देयर। आप जिम जाओ, आप एक्सरसाइज करो, आप एक गुड हेल्थ में हो, तब जाके आपका बॉडी माइंड को हेल्प करेगा उस गोल को अचीव करने में, मैनिफेस्ट करने में। 4th, ऑफ कोर्स, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मैनिफेस्टेशन फॉलोअर हूँ, डजेंट मीन कि मैं हार्डवर्क नहीं करती। आई डू अ लॉट ऑफ हार्डवर्क, दिन भर काम करना पसंद है। और अब आता है मैनिफेस्टेशन। तो ये 5 चीज़ें जब आप करोगे ना, 5th की बात आज करेंगे, 5 चीज़ें जब आप करते हैं तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल का सक्सेस मैं 2 साल में अचीव कर लेती हूँ। जो भी बड़े बड़े गोल्स होते हैं मैं बहुत फास्ट अचीव करती हूँ। सो दिस इज़ द रियल पिक्चर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वॉट इज़ द एक्सरसाइज विच आई एम गोना टीच यू ऑल। तो आज मैं आपको नाइट रीप्रोग्रामिंग बताने वाली हूँ, उसका स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगी। तो ऑफकोर्स ये टेक्निक स्टार्ट करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। सो एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आई वॉन्ट टू क्लोज अ पर्टिकुलर meeting, crack a particular exam, I want to crack this number of sales, this amount of revenue, or whatsoever your target is, just take out a diary and write it off. देखो, इसमें एक ना मैक्रो माइक्रो मॉडलिंग वाला भी ऐड होता है नाइट रीप्रोग्रामिंग में, वो कभी और बताऊंगी। आज सोलली मैं बताती हूँ कि कैसे आप नाइट रीप्रोग्रामिंग की मदद से पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैसे मैनिफेस्ट, गुड हेल्थ, गुड लुक्स। बीच में मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, माई स्किन हेल्थ, माई हेयर कंडीशन, मैंने वापस से उसको रिप्लेनिश किया बहुत ही कम टाइम में यूजिंग द सेम टेक्निक। मैं अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एंशियस, आई एम नॉट इन द गुड माइंड स्पेस, तो मैं उसको भी करती हूँ इससे। तो यू नीड टू हैव अ डायरी एंड आपको क्रिटिकली लिखना है, स्पेसिफिकली लिखना है कि वॉट इज़ दैट वन थिंग विच आई वॉन्ट टू चेक दिस मैजिक ऑन, और आप वापस आकर के इस कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब देखो, समझो इस बात को कि हम कर क्या रहे हैं। हम सोने से पहले एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बायोलॉजिकली न्यूरल प्रूनिंग या फिर नाइट रीप्रोग्रामिंग होती है। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, ये कंटेक्स्ट एक बार समझ लो कि व्हाई एग्जैक्टली नाइट एंड व्हाई एग्जैक्टली नाइट रीप्रोग्रामिंग। देखो यार, क्या होता है कि चेतन मन, अवचेतन मन, सेम थिंग। 95% इज द अवचेतन मन, जिसमें तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स भरे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि तुम एक जॉब क्रैक करना चाहते हो, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो,
एक आम आदमी क्या करता है, एफर्ट्स, मेहनत, रेज्यूमे बनाएगा, वो ये करेगा, इंटरव्यू देगा, वो करेगा, करने की कोशिश कर रहा है 5% से, पर 95% हर शख्स का, हर ह्यूमन का होता है उसका अवचेतन मन। उसमें भरे होते हैं आज तक के सारे बिलीव्स, तू नहीं कर सकता, ये डिफिकल्ट है, तेरे बस का नहीं है, उसकी ज़िंदगी देख, दिस दैट, अजम्पशंस। पेरेंट्स ने कहा था पैसा कमाना आसान नहीं है, मैंने तो यही सीखा कि बहुत हार्ड वर्क करूँगा तो पैसा आता है, दिस दैट। सिमिलरली रिलेशनशिप के भी वैसे। तो 95% को मैं चेंज करती हूँ हर बार, अपने आप को मनवाती हूँ, फिर जब 5% से मैं एक्शन लेती हूँ ना, बहुत तेज रिजल्ट्स आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि थ्रू आउट द डे, when you are alert, when you are active, when you are in your logic mode, in your work mode, or when you are normally alert, awake during the day, you cannot reach the 95% subconscious. I repeat, why manifestation practices? Why specifically night practice? Because you cannot reach your 95% during the daytime. Why? Because 5% is the bouncer, 5% is the gatekeeper. वो बोल रहा है कि रुक, मैं हूँ लॉजिक, तू क्या बोलना चाह रहा है कि तू ज़्यादा पैसे कमा सकता है, तो 95% तक जाकर के उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अपने पुराने पेरेंट्स के बिलीव्स को। ना, वेट। सो बेसिकली हम बिल्स देखते हैं, हम रियलिटी देखते हैं, पार्टनर तो है ही नहीं, जॉब तो मिल ही नहीं रही है, मार्केट में ये हो रहा है, मैं तो इतनी एफर्ट्स नहीं कर रहा, दिस दैट। 5% पूरी शिद्दत, पूरी कोशिश करेगा कॉन्शियस कि तुम अवचेतन में जाकर के चेंज ही ना कर पाओ, राइट? अक्सर ऐसे देखा है, जब हम अल्कोहल कोई लेता है या फिर कुछ भी वॉटेवर, हम जब थोड़ा सा नशे में होते हैं तो कैसे हम सच बोल रहे होते हैं, बिकॉज कॉन्शियस माइंड इज़ लाइक zoned आउट और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। मैं इसको ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी अल्फा बीटा थीटा में भी समझा सकती हूँ, बट अगेन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर आप गुस्सा करोगे। तो कहने का मतलब है कि नाइट में क्या होता है, अब प्रैक्टिस पे भी आते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। नाइट में जब हम थोड़े से थके हुए होते हैं तो जो लॉजिकल मन है, वैसे भी नींद आ रही होती है, मन नहीं करता काम करने का, थकान लगती है, तो जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप एवरी सिंगल डे 30 मिनट्स बिफोर अपने ब्लू डिवाइसेस, ब्लू रे लाइट वाले लैपटॉप, व्हाट्सएवर, मोबाइल्स सब हटा दीजिए। आपने डायरी में लिखा हुआ है एग्जैक्टली दैट वन थिंग जिसके ऊपर आप एक प्रैक्टिस अप्लाई करना चाहते हो, मे बी कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए, या फिर माइक्रो लगाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम क्रैक करने का नाम मत लगाओ, वो भी कर सकते हो, बट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं एक्सेल कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। लाइफ पार्टनर में लाइफ पार्टनर के ऊपर भी एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली लाइफ पार्टनर के लिए करो तो मुझे कमेंट्स में लिखना, आप किस चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग चाहते हो, मैं वो भी बना दूंगी। आप नीचे एज एन एग्जाम्पल आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, ठीक है? सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी आधे घंटे हो गए, आधे घंटे से आपने अपना मोबाइल वगैरह छोड़ दिया, तो आप कॉन्शियसली अपनी सारी एनर्जी को लेकर के आए। एंड व्हेन आई गो टू द बेड ना, मैं बेड पे वो जो चीज़ मुझे चाहिए उसको मैं लूप पे सोचना शुरू कर देती हूँ। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपने 5 सेंसेस, पूरे के पूरे सेंसेस को उस पर एक्टिवेट करूँ। मतलब जैसे कि मैं ऑफकोर्स एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस कर लेती हूँ, यूजुअली कुछ दिया वगैरह लाइट रहता है या फिर एक नाइट लाइट लैम्प रहता है, और जैसे कि मैं अपनी कॉन्शियस जो पूरी दिनचर्या बीती हुई उससे खुद को अलग करूँ रूम में जा कर के। एंड मैंने ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ करके मैं लेटी हुई हूँ, एंड आई जस्ट जो भी मैं चाहती हूँ नाइट रिप्रोग्राम करना अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जिस चीज़ को लेकर के मैं उसको लूप पे बार बार चलाती हूँ टिल आई स्लीप। रिमेंबर, आप लिख भी सकते हो, विजुलाइज भी कर सकते हो, दोनों चीज़ें कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। इट्स जस्ट दैट कि उसको पूरा का पूरा एलैबोरेट में एंड गोल को आपने सोचना है। आप अगर गॉड से हेल्प मांग रहे हैं तो आप हेल्प भी मांग सकते हैं, उसको लूप पे चलाना है, सोचना है, विजुलाइज करना है, फील करना है, एंड देन आपको पता भी नहीं आप सो गए। अब क्या होता है कि याद है जब भी आप एंशियस रहते हो, परेशान रहते हो, तो हमेशा परेशानी वाले ड्रीम्स आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ ना कुछ हिंट्स आ रहे हैं, ड्रीम आ रहे हैं, किसी का चेहरा दिख रहा है, कोई आइडिया मिल रहा है। वाई? बिकॉज जो चीज़ लास्ट टाइम आपने सोते वक्त सोची है, और वो भी इस तरीके से, सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर। कॉन्शियस माइंड था नहीं रास्ते में, बाउंसर छुट्टी पे चला गया है, उसकी 9 to 5 की जॉब थी, ठीक है, और अभी सबकॉन्शियस तक आपकी वो बात चली गई है। ये 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, कम से कम 20 से 30 दिन आप इसको दीजिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप बहुत ही एक्टिव हैं, अगर आप जल्दी कैच कर लेते हैं तो बहुत जल्दी होगा। सो द सीड हैज़ बीन इम्प्रेगनेटेड, द सीड ऑफ योर डिज़ायर्स हैव ऑलरेडी बीन इम्प्रेगनेटेड इनसाइड योर सबकॉन्शियस, इनसाइड योर अवचेतन माइंड, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नाउ व्हाट विल हैपन, प्रोबेबली सम हिंट्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स विल कम। मेरे को इतना ड्रीम वगैरह नहीं आता है, जब मैं परेशान होती हूँ तो ही आता है। व्हाट हैपन्स इज कि अगली मॉर्निंग और अगला दिन ना मेरा ज़्यादा पॉजिटिव होता है। वाई? बिकॉज जब धीमे धीमे रिपीटेड बेसिस पे कंपाउंडेड वे में आप इस
प्रैक्टिस को करते रहोगे फॉर द सेम डिज़ायर इन द सेम मेथड, सो सम और द अदर थिंग विल हैपन दैट यू विल स्टार्ट बिलीविंग योर सेल्फ कि मैं उस जॉब के लिए रेडी हूँ, माई पार्टनर इज़ अबाउट टू कम। वो जो रात का टाइम होता है ना, वो एक जादुई टाइम होता है यार, सबकॉन्शियस में वो चला गया। अब आप रोज़ रोज़ उसको रीप्रोग्राम करोगे, रोज़ तो 10 से 20 दिन ना, फिर इसके एंटी मत जाना डे टाइम में। अब तुम डे टाइम में उठते हो, फिर तुम परेशान होने लगते हो, फिर तुम एंशियस होने लगते हो, फिर से तुम 3D रियलिटी को देख करके परेशान हो जाते हो। अरे भाई, जो तुम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो उसको दुनिया में आने में, 3D रियलिटी में आने में, जो कि डेंस है, मैटर है, थॉट्स से ज़्यादा टाइम लगेगा ही ना। तो उसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, तो थोड़ा टाइम दो। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसको प्यार से करो, उसको रिस्पेक्ट से करो, और सुबह उठते ही इतना एंशियस मत हो। व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, 5 minutes 10 minutes, डू नॉट यूज योर डिजिटल डिवाइसेस, जस्ट थैंक गॉड, बी ग्रेटफुल फॉर, इवन इफ यू डोंट फील एनीथिंग, गिव योर सेल्फ टाइम, give yourself some self love and give yourself some space, do some gratitude कि God please this 5 से 10 मिनट उठने के बाद आप थोड़ी सी यही प्रैक्टिसेस करिए। सो दिस इज़ द नाइट रीप्रोग्रामिंग। वाई डिड वी डू दैट? सो दैट सक्सेस का खजाना, परिवर्तन का खजाना आपके सबकॉन्शियस में है। अगर सबकॉन्शियस में पुराने बिलीव्स हैं तो आप नई एफर्ट्स करके कभी भी 95% से जीत नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि इसको किए बिना कोई सक्सेसफुल नहीं होता। इसको कर लोगे तो 1 साल का सक्सेस आप 2 महीने में अचीव कर लोगे। मैंने हर बारी किया है, राइट। 5 years के गोल्स मुझे लगता है कि मैं 1 year में कंप्लीट कर सकती हूँ। 10 year के गोल 2 years में कंप्लीट किए हैं मैंने। आपको तो पता ही है मेरी सिचुएशन की, हाउ मेनी टाइम्स आई फेल्ड, आई हैड नो कॉन्फिडेंस, नथिंग, और सब कुछ होने लग गया, ब्यूटिफुली चेंज हुआ। not just your money, everything just shifted for good. Everything shifted for good. Most importantly, my emotional, my mental health. So that was about this video. I don't want to make it extraordinary, very lengthy for no reason. This was night reprogramming. If you want me to create another video on, say, morning reprogramming, which I do often, and if you want to know what are the other practices I follow in order to attract loads of money, you can put it in the comment section. और English के लिए आप कभी कोई मना करते हो, I think English is a universal language. One must understand English, क्योंकि कब तक आप अपने cocoon में रहोगे, राइट। तो मैं इंग्लिश कोशिश करती हूँ बोलने का। मैंने एक नया इंस्टाग्राम पेज, मेरा अपना पर्सनल पेज भी बनाया है, उसको मैं यहाँ पे लिंक कर दे रही हूँ। इट इज़ जस्ट टू शो माई पर्सनल, बेसिकली नॉट एवरीथिंग, ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग, बट आई जस्ट पुट आउट, मैं कुछ अपने दिनचर्या वहाँ पे शेयर किया करूँगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब दैट टू दैट ऑल्सो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू वांट पर्सनलाइज्ड मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी विच एज एन इन्वेस्टमेंट, यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच।